शालीन के बारे में मुझे इतना पता है 1 डेढ़ साल काम करके कि वो बहुत पर्टिकुलर है अपने चिकन और प्रोटीन शेक्स के बारे में. हाय, आई एम रजनीश तुगल एंड you're watching me on FIFA Fooz. Okay, so firstly, welcome on our channel FIFA Post. पहले तो जानना चाहूँगी अबाउट योर शो ऑफ एयर हो चुका है. जी. क्या कहना है, कितनी मिस कर रहे हो अपने शो को एंड काफ़ी प्यार मिला था शो को. जी हाँ, टचवुड संजोग को काफ़ी प्यार मिल रहा था एंड राजीव को जो मेरा कैरेक्टर है उसको भी बहुत हमें काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे थे. काफ़ी इवन चैनल आईडी से, इवन फैंस से जो मेरे पर्सनल आईडीज़ पे आ रहे थे वो भी बहुत अच्छे थे. अब क्या होता है कि एज एन एक्टर यू कैन पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यू डू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. आप सब कुछ छोड़ के आप एक चीज़ करते हो तो आप उसमें अपना बेस्ट देते हो. उसके आगे उसका रिजल्ट क्या होता है वो हमारे हाथ में नहीं है. सो आई फील दैट समवेयर इट्स इवेंचुअली द चैनल्स कॉल. ऑब्वियसली दे हैव बिगर थिंग्स टू लुक एट or worry about when they're taking a call like this. It wasn't a small show, it was a big show with a big production house, big directors making it. तो आई थिंक कि डेस्टिनी है तो आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट और यहाँ पे थोड़ी दर्द लेके आगे बढ़ना ज़रूरी है. या ओके, बट कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. ये जी. कैरेक्टर ने आपको क्या सिखाया. जी, राजीव बिल्कुल मेरी तरह नहीं था. राजीव जो मेरा किरदार था इसमें वो एक समवन, ही वाज समवन हु वाज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हु वाज हेड स्ट्रॉन्ग विच आई एम. बट इसका कुछ और ही था. मतलब सो आई थिंक so some part of it was from me, but some part was something which I learnt because character से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा even ये format was very new to me. I was doing a daily for the first time, so I would say that that also taught me something very interesting, because usually in a film or a web or a limited episodic you're used to a bound script, and in television daily the script sort of changes or varies. So वो मेरे लिए न्यू था and it took me a couple of days to get used to it, but eventually once I was used to it, I think it was a very good thing to sharpen your own skill. So that has really helped me, or I think it would help any actor once you do a daily to to sharpen your skill. Okay, life goes continuously. As you've done a show, you now started with the web series. What to say on it. हाँ, मतलब इट कीप्स गोइंग ऑन. सो वेब सीरीज अभी द वन दैट आई एम गोइंग टू शूट इज स्टिल, मतलब देयर सम टाइम इन इट. बट द वन दैट आई हैव शॉट ऑलरेडी, दैट्स ऑन रिलीज, इज इंस्पेक्टर अविनाश. दैट्स बाय नीरज पाठक सर. देन देर इज रणदीप हुडा हु इज प्लेइंग इंस्पेक्टर अविनाश. आई एम प्लेइंग इंस्पेक्टर एलावत. सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है जिसके मतलब जिसमें आई एम प्लेइंग अ हरियाणवी कॉप. ये गोल्ड मेडलिस्ट है, हरियाणवी कॉप है, और एक बहुत ही स्टर्न ऑफिसर है. इससे ज़्यादा ऑब्वियसली आई कैंट रिवील बिकॉज लेट देम रिवील इट. देन देर इज़ अ फिल्म कॉल्ड बाल नरेन विच इज़ एन OTT प्लेटफॉर्म रिलीज. बाल नरेन इज़ अ वेरी क्लोज, very small film close to my heart. Deepak Mukut sir has directed it, produced it. Pawan Nagpal has directed it. There's me, Bidita Bagh, Govind Namdev sir, Vindu Dara Singh and Yagya Basin. तो वो फिल्म स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर है. स्वच्छ भारत मतलब वो अभियान ऐसा है कि उस गांव में एक बच्चा होता है और ये डॉक्टर जो है ये उसके लिए कृष्ण बन जाता है कि अगर वो अर्जुन है तो ये कृष्ण है. एंड कैसे ये दोनों अपना मकसद पूरा करते हैं कि एक पूरे गांव को साफ रखना है, साफ सफाई में रखना है. सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज दैट द फिल्म लीव्स यू विद. दैट अगर एक गांव का एक बच्चा और कुछ कुछ लोग मिलके एक गांव को साफ रख सकते हैं, वायरस फ्री रख सकते हैं, तो देन why can't every kid from every other village और town do it. अगर हर गांव का ये बच्चा ऐसा करे या हर हर स्कूल का हर हर शहर का बच्चा ऐसा करे तो पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड साफ रह सकता है, वायरस फ्री रह सकता है. So that is the message behind the film. Then there's a film called Bagavat. Bagavat is again a film which I shot about a year ago, and I can talk about it now because उसको 4 बार सेंसर बोर्ड ने रोका, and now they've given it a green signal. It's a serious, hard-hitting film where I'm playing a Dalit. वो it talks about equality. It goes back into time. It goes back into 800 years ago. एंड इट्स शंकर जो मेरा कैरेक्टर है इज़ कम्प्लीटली, ही इज़ अ वेरी ही इज़ अ पर्सन हु बचपन से जो दबा हुआ सा था,
बट कैसे उसका गुस्सा बाहर आता है और कैसे वो इक्वालिटी के लिए लड़ता है. So Bagavat is all about Shudras trying to get their equality, trying to get their name back, and yeah. So I'm really looking forward to these three. ओके, अगर सीजन्स की बात करें तो विंटर सीजन स्टार्ट हो गया एंड जैसे ही लास्ट मंथ लगता है ईयर का, हमारे माइंड में न्यू ईयर के प्लान रेडी हो जाते हैं, क्रिसमस के प्लान. सो आपके क्या प्लान्स हैं? जी हाँ, ऑब्वियसली विंटर शुरू हो गई है. विंटर सो कॉल्ड मुंबई में तो इतनी नहीं होती है, लेकिन हाँ ये होता है कि हम कभी कभार अपनी स्वेट शर्ट निकाल सकते हैं, एक मे बी डेनिम जैकेट निकाल ली या थोड़ी सी एक लेयर पहन ली, तो वही दिल को तसल्ली देती है कि एक हवा में ठंड है, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट. बट या, आई एम फ्रॉम दिल्ली ओरिजिनली, तो मुझे पता है कि ठंड क्या होती है. हमें तो दिसंबर दिसंबर क्या, मतलब आप नवंबर मिड से ही आपकी कुल्फ़ी जमती थी. एंड स्कूल भी जब जाते थे तब से वी यूज टू स्टार्ट शिवरिंग, एंड पॉकेट के अंदर एक फिस्ट फुल ऑफ नट्स होते थे जो टाइम टू टाइम, मतलब आपके एक कभी बादाम डाल रहे हो, कभी काजू डाल रहे हो. So these are things which you love, and आज भी if you go into a winter, into a very cold place, it's not easy to just go take a bath and come out. So all these things take time, but they're also the fun of life in a winter season. दिसंबर होते ही क्रिसमस और न्यू ईयर के प्लान बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं. तो अभी फ़िलहाल हमारा इस बार का प्लान ये है कि सिंस वी स्टार्टेड अ न्यू बेकरी ऑल्सो, Weirdo, the artisan bakery, Pallavi has started it, my wife. And so we, till 24th, 25th December, we are packed here only. Because obviously it's doing a lot of carrot cakes, lot of, stuff for Christmas. And post that, we are going into most likely one of the hills in the north, and to see snow. And we wanted, matlab, Tia wants to see it, my daughter. And we all, felt that इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता है कि आप इस छुट्टी के दौरान मसूरी या शिमला या फिर नैनीताल जैसी जगह पे जाके स्नो देखो और इन्जॉय करो. ओके, एज यू एक्सप्लोर द टेलीविजन इंडस्ट्री एंड आल्सो ऑफ नाउ ओटीटी, जानना चाहूंगी क्या डिफरेंशिएट आपने फाइंड आउट किए बिटवीन दिस? सी आई थिंक, सो आई हैव वर्कड इन ऑल मीडियम्स एज यू सेड. तो एज एन एक्टर सारे मीडियम मेरे लिए अच्छे हैं. मतलब मुझे लगता है कि फिल्म, टेलीविज़न और OTT या लाइव स्टेज जो है, सो दैट्स इट्स, इफ़ आई एम गेटिंग टू डू व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट इन एनी मीडियम, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. इट जस्ट हैज़ टू बी द राइट क्वालिटी, इट हैज़ टू बी, मतलब वो एक स्क्रिप्ट में वो दम होना चाहिए, वो रोल में एक दम होना चाहिए, तो करने में भी मज़ा आता है. सारे मीडियम में अगर काम करके, मतलब if I have to choose between a medium, I think it's tough. But I would still say for an actor, the best medium is live stage. When you performing live in front of the audience, when you only have one take, so that is the ultimate high that you get. The ultimate kick is in front of the audience. Live reaction है, आपको wait नहीं करना है कि अगले थर्सडे को TRP आएगी, या फिर आपको ये नहीं है कि फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ होगी और फिर यू विल गेट टू नो नेक्स्ट वीक की कलेक्शन क्या आई. Second, I would say, is film and OTT, because for me, a bound script makes a lot of difference. When there's a bound script, you can prepare really well. And I would say कि वो preparation जो है वो एक actor का journey का part है, major, मतलब because उसके अंदर वहीं से तो आप और layers पैदा करते हैं, तो वो हो गया. And then television, because I think television has its own positives, which I saw for the first time now. I think positives are that every day you doing a fresh scene. मतलब every day you doing like 10 or मतलब 10 pages which come to you in the morning. So I think from that angle it's very good, because it just sharpens you excellently as an actor. Because I think so it मतलब if you're willing to it, if you're open to improving your or sharpening your skill, then this is a very good space to do it. Because फिर ये होता है कि आप हर सीन को उतने ही सीरियसनेस से करेंगे तो आप बहुत ग्रो हो सकते हैं. तो आई थिंक दे ऑल हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स, एंड आई वुड स्टिल एज एन एक्टर गो इन फॉर ऑल मीडियम्स. ओके, रियलिटी शोज की अगर मैं बात करूं तो बिग बॉस इज इन बजिंग, आर यू वाचिंग इट? No, I am not watching Big Boss. Still, do you have any friends over there? I have Shaleen inside. He's part of Inspector Avinash andar, matlab with us. So obviously he's a friend, and he's there inside. I know that he's doing some lovey-dovey stuff,
एंड सो जितना भी मैंने देखा, मैंने ऑब्वियसली इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से फ्लिप करते हुए देखा. एंड सी, इट्स अ गेम एंड आई फील गेम जीतने के लिए बंदा सब कुछ करता है. एंड अगर वो कुछ भी इस टाइम कर रहा है विच इज़ फेयर और अनफेयर, आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट नो द डिटेल्स. बट आई फील कि it's part of the game, so it has to be done. I'm sure he knows. ओके, शालीन के अगर लवी लवी थिंग के बारे में कहूँ तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि ये फेक है, गेम के लिए, कैमरा के लिए. आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? सी, मैंने एज आई सेड, मैंने डिटेल में नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो है या फिर वो कर रहा है इसके लिए, तो आई रियली होप कि असली में हो. बिकॉज ही डज, मतलब ही इज़ एट दैट पॉइंट इन हिज लाइफ वेयर ही वुड डू रियली वेल विद अ पार्टनर ऑल्सो. एंड ही इज़ जेन्युइनली अ वेरी, मतलब उसका ऊपर का शेल कुछ भी हो, ही माइट बी अ हार्ड नट, बट ही इज़ अंदर से अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड गाय. Whatever I could figure out in the 1.5 years of working with him, and because he's part of our team of Inspector Avinash, and he is emotional, he is sensitive, but he's impulsive. So I think so वो एक flip side है, तो वो कहीं भी जा सकता है. ओके, अगर शालीन की बात करें तो आज शालीन कैप्टेंसी के लिए कंटेंडर बने हैं. क्या Okay. लगता है ये हफ्ते कैप्टन बन पाएंगे? मैम फ्रैंकली बताऊँ तो मैं आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग इट, सो आई डोंट नो. बट कैप्टन मेरे को आइडिया नहीं है. मैं अगर देख रहा होता तो मैं आपको बता देता. अगर मैं शालीन की बात करूँ तो स्टार्ट में उनका चिकन काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उनके प्रोटीन्स को लेके काफ़ी मसले हुए थे. आपसे जानना चाहूँगी, यू ऑल्सो हैव हाई फिटनेस, चिकन कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के सी, लिए? आई एम अ प्योर वेजिटेरियन एंड मैं पीटा के साथ हूँ. आई सपोर्ट गो वेजिटेरियनिज्म. एंड चिकन से, मतलब प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, बट आई डोंट थिंक कि वो सिर्फ चिकन से मिलता है. शालीन के बारे में मुझे इतना पता है 1-1.5 साल काम करके, कि वो बहुत पर्टिकुलर है अपने चिकन और प्रोटीन शेक्स के बारे में. बट आई स्टिल फील कि, मतलब वी ट्राइड अ लॉट, ही लव्स ईटिंग दैट मीट एंड चिकन, but I still feel कि it can all happen without chicken also. ओके, अगर मैं वीकेंड के बारे की बात करूँ तो सलमान भाई हर वीकेंड पे उनको बैश करते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें मौका देते हो, मत दिया करो. इस पे क्या कहना है आपका? See, I love Salman Khan, and I feel the only reason मैंने few times when I watch it is for Salman भाई और सलमान सर. एंड अगर शालीन को पड़ रही है उनसे, तो फिर कोई रीज़न होगा, बिकॉज यूजली ही सेज इट ओनली व्हेन ही फील्स इट. And so this I didn't know, but thanks for telling me. But I'm sure, like, if Salman bhai is saying it, then it means that it is true that वो अंदर गड़बड़ कर रहा है. ओके, लास्टली पहले तो शालीन के लिए एक मैसेज जो आप देना चाहें, एंड आई थिंक उनका बर्थडे भी आ रहा है. Birthday I think उसका चले गया, आ गया सब. cause mine is 19th November, his is 15th. Yeah. That's how yeah. So yeah, Shaleen, happy birthday, bro. Belated. And just be yourself, just be real inside, and it's obviously let people see the real you, because I feel somewhere there is that Shaleen which we saw in the 1.5 year, that I feel that I don't know how much you've shown there, but we all love you, so we all support you, and I feel that just be you. Yeah. लास्टली अ मैसेज टू योर फैंस. So, a message to all my fans and all the viewers is that, guys, thank you so much for always supporting me, always being there for me, loving me, and motivating me, and sending in those messages. Keep sending those messages to me. Mostly all my DMs or eventually reach me. My team forwards it to me. And I would say that Christmas आ रहा है. Merry Christmas, Happy New Year. एंड लिव योर लाइफ. लाइफ इज़ नाउ. आज है ज़िंदगी, तो सिर्फ फ्यूचर का मत सोचो. डू enjoy today, do enjoy this journey, because this journey is something which you can make beautiful. Take care. God bless.